जय श्री राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति वाइब्स में। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत शुभ होता है। हरा रंग सुख समृद्धि का सूचक होता है। तो सावन में हरे रंग की चूड़ियों का अपने आप में धारण करना एक बहुत ही शुभ होता है। परंतु मैं आज बताती हूँ आपको कि कैसे आप अपने जीवन में परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं हरी चूड़ियाँ धारण करके, और कैसे आप माता गौरी का आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि सावन में तो कहा जाता है ना, बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। माँ की आराधना भी ज़रूरी है, देवी की आराधना भी ज़रूरी है, तभी आपके सावन की पूजा पूर्ण होगी। तो सावन में हरी चूड़ियाँ अगर आप पहनते हैं तो कब खरीदें? आषाढ़ मास में आप चूड़ियाँ खरीद सकते हैं या नहीं? आषाढ़ मास, जैसा कि आप जानते हैं कि आषाढ़ मास को थोड़ा खर मास माना जाता है, तो आषाढ़ में आप चूड़ियाँ खरीद सकते हैं या नहीं? तो देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि आषाढ़ मास में आप मंगल शनिवार को छोड़कर चूड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन धारण कब करें? देखिए, कोई भी चीज़ में चूड़ियों की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई भी चीज़ हो जो हमने हमारे सुहाग से संबंधित हो ना, एक बार माता गौरी को वो समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जब वो उनका प्रसाद हो जाएगा ना, तो आपके शरीर से वह कभी उतरेगा ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो चूड़ी आप पहनने वाली हैं, सावन के पहले सोमवार के दिन उस चूड़ी को आप मंदिर में ले जाकर, या घर में माता गौरी को की जो प्रतिमा है, पार्वती जी की जो फ़ोटो मूर्ति है, उन्हें वो चूड़ी समर्पित करिए। उसके बाद वो चूड़ी खुद धारण करिए। एक तो माता पार्वती का आशीर्वाद भी हो गया, और दूसरा आपने उन्हें समर्पित भी कर दिया। तो पहला चीज़ तो यह है, और दूसरी चीज़ कि कभी भी शनिवार और मंगलवार को भूल कर भी अपनी कांच की, लोहे की, मेटल की कोई भी चूड़ी आप ना खरीदें। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। इस विशेष बात का ध्यान रखिए, और यह बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और कुछ लोग आषाढ़ मास में, जैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग हैं, वो आषाढ़ मास में भी चूड़ी नहीं बदलते हैं, चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं। तो अगर ऐसा कोई नियम है तो आप सावन में, क्योंकि मेरे यहाँ भी यह नियम है कि आषाढ़ मास में नहीं खरीदा जाता है, तो मैं सावन में ही खरीदूँगी, सावन में ही खरीद कर चढ़ाकर और मैं धारण करूँगी। तो एक यह भी है, आषाढ़ मास में सभी लोग चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं, तो इसलिए आप सावन मास में भी खरीद कर और चूड़ी धारण करके कर सकते हैं। अब बारी आती है किस दिन पहने। तो देखिए दोस्तों, सावन मास का जो प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से हो रहा है, तो आप चाहें तो 11 जुलाई से भी पहन सकते हैं। 11 जुलाई को चढ़ाकर आप चाहें तो सावन के पहले सोमवार से धारण कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सावन के पहले सोमवार पे सजते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, तो सावन के पहले सोमवार पर भी धारण कर सकते हैं। बस शनिवार का दिन पड़ जाए, मंगलवार का दिन पड़ जाए, तो उस दिन नहीं बदला जाता है चूड़ियाँ, यह ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है कितनी चूड़ियाँ पहने। तो चूड़ियाँ अपने मन के अनुसार पहनिए, लेकिन एक हाथ में एक चूड़ी, दाहिने हाथ में ज़्यादा पहनिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मायके और ससुराल, एक हाथ ससुराल का होता है और एक हाथ मायके का होता है, तो दोनों हाथों में चूड़ियों को बराबर नहीं किया जाता है। एक किसी हाथ में आप एक चूड़ी ज़्यादा कर लें, इस एक नियम का ध्यान रखिए। बाकी आप बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चूड़ी पहन करके जा नहीं सकते हैं, तो आप अपने अनुसार 2 चूड़ी, 4 चूड़ी जैसे पहनना चाहते हैं आप उसके अनुसार पहन कर रखें। और अगर आप घर पर रहती हैं तो आप अपने मन अनुसार जितनी चूड़ियाँ हो सके वैसे धारण कर सकती हैं। लेकिन सावन मास में कोशिश करें कि कहीं जाएं आए, कुछ भी करें तो हरी चूड़ियाँ भी ही पहने रहें। अगर कहीं बहुत वैसी जगह जाना है तो आप चूड़ियों को बदल भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हरी चूड़ियाँ ही पहन के जाएं। आप बदल नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल बदल सकते हैं।
पहन सकते हैं। चूड़ियाँ पहनने के बाद एक काम ज़रूर करें दोस्तों पुराने समय में जब चूड़ी पहनती थी माताएं, तो चूड़ी पहनने के बाद अपने बड़े बुज़ुर्गों का पैर छूती थी, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि बड़े बुज़ुर्गों का पैर छूने से श्रृंगार जो हमारा रहता है वो लंबे समय तक हमारा साथ देता है। तो जब आप चूड़ी पहन लें तो चूड़ी पहनकर अपने दुपट्टा से, अपने आंचल से माता गौरी का पैर जरूर छुएं, मतलब उन्हें चरण स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग नहीं है तो भी माता गौरी का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो चूड़ी पहनने के बाद यह कार्य जरूर करें और सावन का यह मास आपके लिए मंगलमय रहे, विशेष रहे। आगे तो आने वाली और वीडियोस में ख़ास उपाय मैं आपको बताती रहूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। आगे की वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।